ओके बेटा, देखो ये रेंसिडिटी है, ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो पहले हम समझेंगे रेंसिडिटी क्या होती है, फिर उसके बाद डेफिनेशन भी देख लेंगे। देखो खासकर ऐसे फूड जिसमें ऑयल और फैट के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या ऑयल और फैट होता है, बात समझना, ऐसे फूड जिसमें ऑयल और फैट का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसको आप लंबे समय के लिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए जब आप ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, मतलब अपने घरों में ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, तो होगा क्या, वो एयर के साथ जो फूड के अंदर जो ऑयल और फैट हैं वो एयर के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, और ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका खाना जो है जिसमें से उसमें से अच्छी स्मेल नहीं आएगी, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, ख़राब सी स्मेल आएगी, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे फूड जिसके अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट हो और उसको आप लंबे समय के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, खासकर गर्मियों के समय में, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, रिएक्शन तेज होती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी तेज होगा। तो अगर आप गर्मियों में ज़्यादा समय के लिए आप खाने को ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं जिसमें ऑयल और फैट है, तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की एयर से कंबाइन करेगा, मतलब खाने के अंदर जो ऑयल और फैट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन और वाटर है उनसे कंबाइन करेंगे और आपको वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लगेंगे, ठीक है, और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को या इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी एक तरीके का प्रोसेस या एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें ऑयल और फैट वाले जो खाने होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, खासकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर जो ऑयल और फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो खाने जो है अजीब सी स्मेल देने लगते हैं और अजीब सा टेस्ट देने लगते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो सीधे शब्दों में कि खाना जब आपका खराब हो जाता है, खाना जब आपका सड़ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे रेंसिडिटी कह रहे हैं। वो खाना सड़ता कैसे है, आप खास करके देखो कि अगर आपके घर में ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा बनी है, जैसे मान लो कि बिरयानी बनी है या पुलाव बना है जिसमें ऑयल और फैट के अमाउंट ज़्यादा है, ऑयल या घी के अमाउंट ज़्यादा है, तो आप देखोगे वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, ठीक है। उसी की जगह अगर आप रोटी को देखो, रोटी के अंदर ऑयल और फैट नहीं होता, रोटी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, वो जल्दी सड़ती नहीं है, ठीक है, वो कड़ी हो जाती है, ठीक है, लेकिन सड़ती नहीं है। लेकिन जो जिस खाने में ऑयल और फैट के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे आपका पुलाव वाले चावल हो जाते हैं, ठीक है, बिरयानी हो गई या और भी कोई जैसे पनीर हो गई या जो भी जिसके अंदर भी आपने ऑयल और फैट ज़्यादा डाला है, तो उसको आप ज़्यादा समय तक ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो खुले एटमॉस्फेयर में रखोगे तो क्या होगा, ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, खासकर गर्मियों के दिन में, और रिएक्ट करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, आपका खाना स्पॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा, और उस खड़े हुए खाने से गंदी सी स्मेल आने लगेगी और उसका खराब सा टेस्ट हो जाएगा। और अगर उसी खाने को आपने बाय चांस खा लिया, मतलब उसी खाने को जिसमें रेंसिडिटी हो गई है, जो रेंसिड हो गया है खाना, फूड आपका, उसको अगर आपने खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, आपकी हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपके खाने, ठीक है, अजीब सी स्मेल दे रहे हैं तो आपको उसको नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? तो रेंसिडिटी समझ में आई कि फूड में जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की, तो वो अजीब सी अनप्लेजेंट स्मेल देने लगते हैं और अजीब सा उनका टेस्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड, मतलब खाना सड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज लिखी है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन। अब देखो एरियल ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यहाँ यूज हो रही है। तो वो कंडीशन जो एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जिसमें फैट और ऑयल जो है, जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है और उनका अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है। इसी कंडीशन को या इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात मेरे ख्याल से, ठीक है। रेंसिडिटी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट जो है ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और अजीब सी स्मेल और टेस्ट देने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब देखो रेंसिडिटी ऑफ फूड की वजह से होता क्या है कि
काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, जैसे आप देखो कि जैसे मैंने कहा कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड, तो ये बहुत होता है। जैसे आप देखो कि शादियों वगैरह में क्या होता है कि खूब सारे खाने बने होते हैं, अगर वो बच जाते हैं तो उनको ज़्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा फैट की चीज़ों से बने होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा मनी और बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन का वेस्ट होता है। और आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ कितनी ही ज़्यादा पुअर्टी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बिना खाने के सोते हैं। तो एक तरफ जो है जहाँ पे खाना वेस्ट हो रहा है ड्यू टू रेंसिडिटी, और दूसरी तरफ जहाँ खाना मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? तो बहुत सारे NGO वगैरह भी चलाए गए हैं। ठीक है, जिनको आप कॉल करके अपना खाना वगैरह डोनेट कर सकते हो। खैर वो अलग की बात है। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि रेंसिडिटी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो रेंसिडिटी जो है ये बहुत ही नुकसान करने वाला प्रोसेस है। तो इसको रोका कैसे जाए? जैसे मैंने अभी बताया कि शादियों वगैरह में या बहुत सारे होटल्स वगैरह में खाना बहुत बच जाता है तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको फेंकना पड़ता है, सड़ जाता है तो आप किसी को दे भी नहीं सकते हो। ठीक है, किसी गरीब को खिला भी नहीं सकते, वो उल्टा बीमार हो जाएगा। तो इन्हीं सब वजह से कुछ ऐसे प्रोसेस डेवलप हुए हैं या कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे हम रेंसिडिटी को स्लो कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई खाना एक दिन में सड़ रहा है, तो वो सारे स्टेप अगर हम लेते हैं, वो सारे प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं, तो रेंसिडिटी जो है थोड़ी स्लो हो सकती है। ठीक है, थोड़ी रिड्यूस हो सकती है, जिससे कि जो खाना एक दिन में सड़ना था हो सकता है वो 3 से 4 दिन में सड़े और वो खाना तब तक यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। ठीक है, रेंसिडिटी से हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रिवेंशन में हम 2-3 स्टेप देखेंगे। ठीक है, 2-3 स्टेप देखेंगे जिससे हम रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन में बात करते हैं हम लोग। चलो पहला प्रिवेंशन देखो बेटा, पहला है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं पहले समझ लो। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट या यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक ही बात है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। अब देखो बेटा इस चीज को समझो, एंटीऑक्सीडेंट नाम से पता चल रहा है एंटी मतलब ऑक्सीजन का अपोजिट। तो होता क्या है, देखो एंटीऑक्सीडेंट यूज करने से क्या होता है, मान लो कि कहीं पे खूब सारा खाना बचा हुआ है। ठीक है, और वो खाना जो है एक दिन में तो यूटिलाइज नहीं हो सकता, और अगर एक दिन से ज़्यादा रखेंगे तो वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट आते हैं जिनको अगर आप खाने में मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो खाने के अंदर जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देते हैं। जब उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। जब रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो आपका अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं आएगा और आपका खाना बचा रहेगा। क्लियर है बेटा, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट समझ में आया। देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं आप समझो, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बेटा, एक तरीके के क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो जिनको आप खाने में मिक्स कर देते हो। ठीक है, खाने में मिक्स किया, अब खाने में उनको मिक्स कर दिया तो उनका काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि ऑयल और फैट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकना। और जब आप देखोगे कि आपने एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर दी है और आप उसको क्या कर रहे हो कि खाने में मिक्स कर दिया है आपने, तो वो क्या करेगा, ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन करना बंद कर देगा या उनको रोक देगा। ऑयल और फैट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोक देगा या उनको बंद कर देगा रिएक्ट करने से। तो होगा क्या, जो आपका खाना 1 दिन 2 दिन चलना था वो आपका खाना लंबे समय तक चल सकता है और तब तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, किसी गरीब में बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, या खुद ही खा सकते हो। तो ये हो गया। अब देखो
कुछ दो जो हैं वो फेमस एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनको लिख लो, BHT और BHA, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, BHT और BHA। दो एंटीऑक्सीडेंट आपको दिए गए हैं, BHT और BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, ठीक है, टाउलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिजोल, हाइड्रोक्सी एनिजोल। क्लियर है? तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, और ये जो है आपसे फुल फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ आपको समझ में आया, एंटीऑक्सीडेंट से हम कैसे आपके रेंसिडिटी को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा जो हमारा स्टेप है, दूसरा किससे हम कर सकते हैं, दूसरा जो है वो हम कर सकते हैं बाय नाइट्रोजन पैकेजिंग। देखो बेटा, ठीक है, बाय नाइट्रोजन पैकेजिंग। अब देखो दूसरा स्टेप ये जो है बाय नाइट्रोजन पैकेजिंग का, ठीक है, इससे देखो कैसे आपकी रेंसिडिटी स्लो होती है। आप देखते हो कि आप लोग डेली जो है चिप्स वगैरह खाते हो, है ना, चिप्स, खासकर चिप्स खाते हो, या कोई भी फूड मटेरियल होता है, जो खाने वाले सामान होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं, तो आप देखो वो पैकेट्स फूले फूले से रहते हैं ना, मतलब रहता तो चिप्स उसमें थोड़ा सा ही है, लेकिन पैकेट पूरी फूली रहती है, ठीक है। मतलब अगर आप 5 या 10 रुपए का चिप्स खरीदने जाओगे तो इसमें 6-7 ही चिप्स निकलेंगे, बाकी पूरी पैकेट फूली रहेगी, ठीक है। तो वो उस पैकेट में क्या भरे होते हैं, उस पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है, इसी वजह से वो फूली होती है। अब देखो नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन देखो एक इनर्ट गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन जो है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती। अब रिएक्ट नहीं करती इससे क्या मतलब है, देखो मान लो कि ये एक पैकेट है, ठीक है, इसके अंदर चिप्स है, क्लियर है। अब इसके अंदर हमने खूब ज़्यादा नाइट्रोजन भर दी, पूरी नाइट्रोजन इसके अंदर हमने भर दी है, ठीक है, इसकी नाइट्रोजन हमने इसके अंदर भर दी है, ठीक है, और इसको सील्ड कर दिया, ठीक है, इसको हमने सील्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब इसको हमने सील्ड कर दिया अच्छे से, इसके अंदर पूरी नाइट्रोजन भर गई है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब ये फूड मटेरियल है, चिप्स क्या है, चिप्स एक फूड मटेरियल है, तो हमने इसमें क्या किया, नाइट्रोजन भर दी, फूड मटेरियल में अब सिर्फ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर। तो जब तक नाइट्रोजन इसके अंदर रहेगी और ये पूरी सील्ड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ नहीं पाएगी, और जब ऑक्सीजन इसके अंदर आ नहीं पाएगी तो ये फूड मटेरियल के अंदर जो ऑयल और फैट है उनसे रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और ऑक्सीजन जब उनसे रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो आपका खाना क्या रहेगा, ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, आपकी चिप्स जो है वो जल्दी खराब नहीं होगी। देखो बेटा पूरा मकसद यही है कि ऑक्सीजन को ऑयल और फैट के कांटेक्ट में आने से रोकना। तो देखो हमने रोक दिया, एक पैकेट है उसके अंदर खूब फोर्स लगा के नाइट्रोजन फिल कर दी है और उसको खूब कस के सील कर दिया है। अब उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन है और फूड मटेरियल है, मतलब चिप्स वगैरह है, ठीक है। और अब ऑक्सीजन को एंटर करने का कहीं से रास्ता ही नहीं है, ठीक है, और जब रास्ता नहीं है तो इसके अंदर क्या है, आपका फूड मटेरियल सेफ है, नाइट्रोजन फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर डेंसिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो फूड के अंदर ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं। अब बहुत बच्चों को डाउट ये होता है कि सर फिर इसमें एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है, ठीक है। देखो एक्सपायरी डेट जो लिखी होती है, ठीक है, वो पैकेजिंग की डेट रहती है, ठीक है, पैकेजिंग की, मतलब मान लो 3 महीने की पैकेजिंग है, ठीक है। अब 3 महीने के बाद इसकी जो ये पैकेजिंग है ये लूज हो जाएगी, ठीक है, और जब लूज हो जाएगी तो मे बी नाइट्रोजन बाहर चली जाए, ठीक है, और जब नाइट्रोजन बाहर चली जाएगी तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने लगेगा। जब मतलब नाइट्रोजन बाहर निकल गई तो मान लो ये पैकेजिंग लूज हो गई या फट गई, या क्योंकि ग्लू वगैरह लगा होता है तो 3 महीने बाद वीक होने लगते हैं, तो ये हो सकता है ये पैकेजिंग डैमेज हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, नाइट्रोजन बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए, तो फिर आपका फूड मटेरियल खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कभी भी खाने के पैकेट्स आप लीजिए तो आप उसमें देखिए कि नाइट्रोजन होनी चाहिए, मतलब वो फूले रहें। पचके हुए फूड मटेरियल के पैकेजिंग वाले फूड मटेरियल आप मत लीजिए, पचके हुए जो पैकेजिंग आती है ना फूड मटेरियल की, उसको बिल्कुल मत लीजिए, हो सकता है अंदर वो फूड रेंसिड हो गया हो और आप खाओ तो आप बीमार पड़ जाओ। क्लियर है? तो नाइट्रोजन की पैकेजिंग समझ में आया, ठीक है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करती फूड मटेरियल के साथ। ओके,
तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। फिर थोड़ा सा बोर्ड साफ करेंगे, थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे तीसरा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, देखो तीसरा जो है हमारा वो है बाय स्टोरिंग फूड, एक मिनट, बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, फूड को आप फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो भी वो काफ़ी हद तक रेंसिडिटी से सेफ हो जाता है। आप देखो जैसे मम्मी वगैरह खाना बनाती हैं, तो अगर रात में खाना बच गया आपका, ठीक है, तो क्या करते हो, उसको फ्रिज में डाल देते हो, ठीक है। और फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए, कोई भी रिएक्शन जैसे रेंसिडिटी है या कुछ और रिएक्शन है, ठीक है, तो वो ठंडी जगह पे या लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन स्लो हो जाती हैं, ठीक है। रेंसिडिटी जो है वो आपने जनरल भी सुना होगा कि ठंडियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है ना। कभी आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो अक्सर पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि ठंडियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो सेम आपका रीज़न है, ठंडियों में टेम्परेचर कम होता है और जब टेम्परेचर लो होता है तो रेंसिडिटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि रेंसिडिटी को स्पीड तेज करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखो गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, ठंडियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ठंडियों में लो टेम्परेचर रहता है और लो टेम्परेचर रहेगा तो रेंसिडिटी स्लो रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा तो रेंसिडिटी भी फास्ट रहेगी, ठीक है। तो जब आप खाने को रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, खाने को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हो, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर, ठीक है, नियर अबाउट 0, 1, 2, 3 ऐसे रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच भी जाती है अगर, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे कि कोई भी चीज़ रिएक्शन करती है तो वो अपने स्पीड की वजह से करती है, ठीक है। उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो ठंडी प्लेस पे किसी भी एटम्स की एनर्जी या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी गैस की एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। तो लो होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन की एनर्जी लो हो जाती है, ऑक्सीजन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो रेंसिडिटी कराने के लिए होता है, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है बहुत लंबे समय तक क्या मतलब, ठीक ठाक लंबे समय तक रेंसिडिटी से बचा रहता है, ठीक है। मतलब अगर आपके खाने में आपके खाने में फैट और ऑयल भी प्रेजेंट हैं, उसको आपने फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज में टेम्परेचर बहुत लो है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, रेंसिडिटी स्लो हो जाती है, तो वो लंबे समय तक चल जाते हैं, ठीक है। और अगला जो है लास्ट, बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ना पाए या जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड अमाउंट में पहुँच पाए, ठीक है, तो उसको एयर टाइट कंटेनर कहते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो प्रिकॉशन में जो मेन मुद्दा है वो यही है कि किसी भी तरह करके फैट और ऑयल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकना है, ठीक है। तो जब आपने खाना एयर टाइट कंटेनर में रख दिया तो अब ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर कर नहीं पाएगी, और जब ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी। क्लियर है। तो आप देखते होगे कि आजकल जो टिफ़िन्स आते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के टिफ़िन जो आते हैं वो भी एयर टाइट होते हैं ना, ताकि उनका जो खाना रहे फ्रेश रहे, ठीक है। जैसे इंटरवल्स, जैसे छोटे बच्चे खाना ले जाते हैं लंच बॉक्स में, तो छोटे बच्चे क्या मतलब और भी लोग खाना लंच बॉक्स में ले जाते हैं, ठीक है। तो लंच बॉक्स आजकल एयर टाइट आ रहे हैं, जैसे कि खाने की फ्रेशनेस बनी रहे, ठीक है। तो एयर टाइट का मतलब वही है कि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट जो है आपके खाने से टूट गया है, जिस भी कंटेनर में आपने खाना रखा है उसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, तो ऑक्सीजन जब जा नहीं पाएगी तो फैट और ऑयल से रिएक्ट नहीं कर पाएगी और रेंसिडिटी आपकी कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो बेझिझक हम लोगों को चाहे स्टूडेंट पॉइंट पे, चाहे मेरी चैनल की आईडी पे, चाहे मेरी पर्सनल आईडी पे आप मुझको फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा, ठीक है। और आपको इस चैप्टर की नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स, वहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि कोई भी डाउट होगा आपको तो आप यहाँ इन दोनों जगह में से कहीं से भी
क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर की लास्ट एंडिंग है, ये ख़त्म, लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग जब अगला लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, अगला लेक्चर पे जाएंगे, वो है सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो गया है। कोई भी चैप्टर में से कहीं से भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वही चीज़ एज यूजल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो आप चाहते हैं कि अगर मेरी वीडियो कहीं से भी आपको प्रोडक्टिव लगी हो या बेनिफिशियल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी, वो भी देख सकें, उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए, बाय बाय।